मैं वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे, उसके घर वाले जो है वो बातें करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने तो फिर मुझसे शादी की क्यों थी। उनके साथ ज्यादती हुई है कि तकरीबन 2 माह भी इनकी शादी नहीं चल पाई सही तरीके से। डॉक्टर नबिया जैसी जो औरत है वो थोड़ी सी आज़ाद टाइप औरत है, उसके ख्यालात हैं, साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक, औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। डॉक्टर नबिया अली खान आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें हमने देखा है कि डॉक्टर नबिया अली खान ने अपने एक वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड है हारिस खोखर उनके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह वाला सीन है। क्या मसला क्या है सारा? देखें, डॉक्टर नबिया ने ना टोटल 2 माह इनकी शादी चली है। अगर हम इस शादी को देखें, 5 से 6 माह का इनका रिलेशन था जो कि शादी से पहले का था। और अगर बात करें तो हारिस खोखर को ये अच्छी तरह जानती थी, हारिस खोखर भी इसको अच्छी तरह जानता था। डॉक्टर नबिया थोड़ी सी ज़ुबान की तेज़ ज़रूर है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उनके साथ ज्यादती हुई है कि तकरीबन 2 माह भी इनकी शादी नहीं चल पाई सही तरीके से। और उसके बाद फिर डॉक्टर नबिया को आके उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ी। जिस तरह आपने देखा कि फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में वो वहाँ पे रोई, उसने कहा गया मेरे साथ क्या कुछ किया गया। तो इस चीज़ को हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नबिया के साथ ज्यादती हो रही है। अगर हम ये बोलें कि हारिस खोखर, देखिए हारिस खोखर को पता था कि उसका एक बच्चा है। जब इस चीज़ का पता चल जाए, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर आपको पता था कि वो मीडिया की लड़की है। अब आप आके ये बात बोल रहे हो जी वो लड़कों में उठती बैठती है, मेरे दोस्तों में उठती बैठती है, तो ये चीज़ें गलत है। डॉक्टर नबिया पहले से सब कुछ करती थी, उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग थी। हारिस खोखर को कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद समाव हारिस खोखर ने फेम उठाया, और उस फेम उठाने के बाद अब आके क्या बोल रहे हैं, घर के अंदर मसले हो रहे हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर नबिया ने ये बात बोली है मुझे घर से निकाला गया। हारिस खोखर इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि इन्होंने खुद इन ड्राइव की थी, सीसीटीवी पड़ी, ये खुद यहाँ घर से गई हैं। वही घर के जो इशू होते हैं वही है। अच्छा, ये इनको नहीं पता था कि पहले इनके साथ जो है वो उठती बैठती थी? हालांकि ये खुद ही उन्होंने कहा कि हम दो तीन साल जो है ना वो इकट्ठे रहे और ये प्रोडक्शन वगैरह भी करते रहे और इनका एक चैनल भी था उसके ऊपर भी काम करते रहे। तो इनको उस टाइम ख्याल नहीं आया? देखिए 5 से 6 साल ये लोग इकट्ठे रहे और उस दौरानिए के अंदर एक दूसरे को अच्छे तरीके से इन्होंने जाना है। अब मसले यहाँ पे ये हुए कि डॉक्टर नबिया जैसी जो औरत है वो थोड़ी सी आज़ाद टाइप औरत है, उसके ख्यालात हैं, साइकोलॉजिस्ट है, उसने चीज़ों को अपनी उस नज़र में देखना है। अब यहाँ पे आके आप ये बात बोल रहे हो वो घर के अंदर बैठ जाए, वो घर के अंदर नहीं बैठने वाली। आपको इस बात का पता था कि मर्दों में उसका उठना बैठना है, उसका काम ऐसा है। फिर आपने जिस तरह शादी की, मौलाना तारिक जमील साहब के घर के अंदर एक कंट्रोवर्सी चली, उसके ड्रेसेस पे आपने बात की, हर लिहाज से आपने बात की, तो एंड पे क्या हुआ? अब आके ये बात आप बोल रहे हो कि भाई वो अगर घर बैठ जाए या मेरे लिए खाने बनाए तो वो खाने बनाने वाली औरत नहीं है। वो जो है वो सोशल मीडिया की लड़की है, उसने सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें करनी है वो करनी है। आप उसको घर के अंदर नहीं बिठा सकते। फिर दूसरी बात वो ये बोल रही है कि मैं अपने शोर के साथ खाना भी नहीं खा सकती। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देखें तो सास ससुर को भी गुजारा करना चाहिए। हमने खुद भी देखा कि एक यूनिक कपल है जो डॉक्टर फान कैसर है, उनकी मिसेज है, वो भी तो यही काम कर रही है ना, लेकिन वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते? और इस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर डॉक्टर फ़िज़ा अली जो है वो जो उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग की वहाँ पर, क्या कमाल की एक्टिंग थी। देखें फ़िज़ा अली ने तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, उसने कर दी है। डॉक्टर नबिया खामोश बैठी थी, जाहिर बात है जो एहसासात थे अपने दिल के अंदर दबा के बैठी हुई थी। फ़िज़ा अली ने क्या किया कि आके वो चीज़ें ओपन कर दी, सबके सामने ले आई। हालांकि डॉक्टर नबिया का मूड नहीं था उन चीज़ों को सामने लाने का, लेकिन वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब जब चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो हारिस खोखर का भी बयान सामने आता है। देखें डॉक्टर नबिया ने गलत किया, चीज़ों को उसने ओपन किया, लेकिन दूसरी साइड पर हम लोग देखें तो उस बेचारी की तबीयत भी ख़राब है, उसका वज़न भी गिर चुका है। वो जाहिर बात है वो औरत जिसने अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी की है, उसका एक बेटा भी है, उसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट करने के बाद एकदम से रिजेक्शन आ गई। देखिए अगर आपको उसकी ज़बान से मसला है, वो बोलने वाली औरत थी और उसने बोलना ही बोलना था, वो बोलने वाली औरत है, वो कभी खामोश घर के अंदर नहीं बैठ सकती, वो आपके लिए सालन नहीं बना सकती। तो ये चीज़ हारिस खोखर लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वो कह रहा मेरी भाभी है, वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर नबिया जो भी उसके मामला आते हैं, आपको पता है कि वो एक एंकर पर्सन है और उसको आज़ादी समहाउ चाहिए। अब वो आपके लिए घर बैठ के खाने नहीं बना सकती। अब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं इनके ऊपर? कोई जो है ना, जैसे अब लोगों ने जो है वो तूफान मचा दिया है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक उधम मचा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें ये शादी ज़्यादा चलने वाली मुझे नहीं लग रही, अल्लाह करे ये चल जाए, लेकिन ये शादी डे 1 से मुझे इस बात का पता था, जिस किस्म का हारिस है, उसका बिहेवियर है, और डॉक्टर नबी है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले लोग थे। शादी से पहले वाला जो भी इनका आपस में काम करते थे, एक वर्क रिलेशन था, वो डिफरेंट था, लेकिन शादी के बाद आपने टाइम गुजारना होता है, आपकी बीवी होती है, ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया दोनों की साइड्स टोटली डिफरेंट है, और अगर आप ये बोल रहे हो कि ये साथ रह पाएँ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टर नबिया वो डोमिनेंट
पर्सनैलिटी है, उसने डोमिनेट करना है, वो किसी और की डोमिनेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे इसके जब सास ससुर का मामला आ गया तो ये चीज़ वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरा ये ख्याल है कि ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, अल्लाह करे ये शादी चल जाए। लेकिन जो रियलिस्टिक बात करें कि 2 माह में इतने इशू आ गए तो आपको क्या लगता है आगे ये चल पाएगी? अच्छा, ये रमज़ान ट्रांसमिशन में ये सारा कुछ करना, ये प्री प्लान है? नहीं, प्री प्लान तो नहीं है। फ़िज़ा को ज़ाहिर बात है उसकी फ्रेंड है, उसने बात की होगी प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह फ़िज़ा ने उसको हक किया, रोना धोना सारा तमाशा किया। और ये मेरा ख्याल है कि फ़िज़ा ने ना रेटिंग के लिए फ़ायदा उठा लिया। डॉक्टर नबिया को भी समझ नहीं, पहली दफ़ा डॉक्टर नबिया भी ट्रैप हुई है, फर्स्ट टाइम। हाँ, उसको भी समझ नहीं आई, उसने भी फिर फ्लो में बातें कर दी, रोना धोना स्टार्ट कर दिया। उसको चाहिए था कि थोड़ा सा यार वेट कर लेती, आप ना घर की बात ना उठ करते। किसी को इस बात का नहीं पता था कि वो घर छोड़ के आई है, सिर्फ फ़िज़ा को पता था, और फ़िज़ा ने इस चीज़ को कैश कर दिया। अब इससे जो है वो इनका जो रेटिंग है वो तो ऊपर गई, लेकिन एक घर का तो पूरा खमियाजा ही बदल गया। बस घर का तो टोटली आरस को भी आके बयान देना पड़ा। अब बात ये कि चीज़ एक ओपन होगी। एक बात मैं आपको बोलूं, छोड़ेगी नहीं डॉक्टर नबिया। ये अगर हारिस की ये सोच है कि मैं इससे दूर हो जाऊंगा, नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं समझ आई कि हारिस ने शादी क्यों की है। कुछ रीजंस होगी, या उसके पास डॉक्टर नबी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, या वट एवर द रीज़न इज़, मुझे वो रीज़न समझ नहीं आई। अगर आपने उसके साथ शादी कर ली है तो अब उसके बाद फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अच्छा, लोग भी अभी तक ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है वो कोई इस तरह की बात हुई है। लोग कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। नहीं, ये सब यूज़ का चक्कर नहीं है। बिल्कुल जी, डॉक्टर नबिया जो बातें कर रही है बिल्कुल सही बोल रही है, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आके वो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे आके ये गलत है। लड़की है ना, औरत ज़ात है ना, औरत कमज़ोर होती है। मर्द को चाहिए गुजारा करो, 2 माह के अंदर आपने ज़िंदगी तंग कर दी। अब आप ये बात बोल रहे हो जो मेरे दोस्तों में बैठ जाती है, या यार वो एंकर पहले नहीं पता था सर, पहले बैठती रही है, इससे ज़्यादा बैठती रही है। वो एक एंकर है, और एंकर ने क्या करना है आपके सामने, उसने तो बैठना है, मर्दों में उसका काम ही यही है। तो अब आप बोल दो चाहिए आप घर बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सालन बना लो, इस तरह तो अब नहीं होता ना। वो टाइम था, गुजर गया, अब आप एक्सेप्ट करो। अब जैसे हमने देखा था कि पार्क व्यू वाली एक सोसाइटी के ऊपर भी एक स्टोरी बनी थी, तो उस स्टोरी को लेकर जो है लोगों ने बड़ा तनकीद का सामना भी किया, इनके ऊपर तनकीद के जो है ना वो तीर भी बरसाए। अब भी वही चीज़ हो रही है। एक खातून जो है वो मैंने देखा है, उनके ऊपर जो है वो बार बार बातें कर रही है। डॉक्टर रूबी हैं, पता नहीं कौन रूबी जी, इनकी फ्रेंड थी, पहले इनकी आपस में लगती नहीं थी, और अब वो इस चीज़ को कैश कर रही है। डॉक्टर रूबी वो खुद शादी करना चाह रही है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी बोला है कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। अब उनको लड़का मिल नहीं रहा, जिसको मिल गया उस बेचारी को तो बसने दो ना। देखें, वो सेपरेट चीज़ें थी। पार्क भी सिटी पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, डॉक्टर नबिया वहाँ पे गलत थी, हारिस खोकर ने उसको सपोर्ट किया, वो एक ब्लैकमेलिंग थी। अगर आपने इस किस्म की एक लड़की से शादी कर ली है तो उसके बाद अब आप उसके पास खड़े रहो। देखो, उसके अच्छे बुरे डॉक्टर नबिया का 5-6 साल आप लोग साथ रहे हो, आपको सारा कुछ पता था। ये नहीं कि कुछ छुपा हुआ नहीं। जब पार्क व्यू पे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे हारिस खोकर ने उसका साथ दिया था। फिर शादी के ऊपर कंट्रोवर्सी चली, जी मेरा लहंगा महंगा है, फलाना महंगा है, मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी। झूठ सच तो ये बोलती हैं डॉक्टर नबिया, लेकिन आपको 6 साल के अंदर ये बात पता लग गई थी कि वो ऐसा बोलती हैं। तो जब आपको अच्छा बुरा सब कुछ पता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। किसी की मोटिवेशन या किसी की जो है वो जो माइंड ग्रूमिंग ये लोगों की तो करती है, अपनी ना कर सकते। देखें, ये सब नसीब की बातें होती है। बातें करना तो आसान है, आप भी बात करते हो, मैं भी बात करता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें टोटली डिफरेंट है। मियाँ मियाँ है सर, मियाँ के सामने आपको झुकना पड़ेगा। वो डॉक्टर नबिया खुद ये बात बोलती है, मियाँ जी आपको पता नहीं घोड़ी बना दे, क्या बना दे, इस किस्म की ये बातें करती थी। आपको याद है बड़ा क्रिटिसिज्म आया, वो पॉजिटिव बातें करती थी। लेकिन यहाँ पे आपको भी अपने शोर की माननी पड़ेगी, शोर को आपकी माननी पड़ेगी। और अगर शोर ये बोल दे आप घर बैठ जाओ, तो आप ये घर बैठने वाली लड़की नहीं है, इसने बाहर जाना ही जाना है। उस्मान साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, और हम जो है वो बड़े ये देख रहे हैं कि अल्लाह करे इनका जो है ना वो घर बस जाए। लेकिन जिस तरीके से बहुत मुश्किल है, 2 माह के अंदर ही इतना सब कुछ हो गया, तो मेरा ख्याल है कि इनकी ज़्यादा नहीं चलेगी। हाँ, इनकी जो ख़त्म होगी वो तरीके के साथ हो जाए, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर नबिया नहीं छोड़ेगी, वो एंड तक जाएगी, और उसको जाना भी चाहिए। काफ़ी सारे जो है वो जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने तो एक तूफ़ान अब मचा दिया है कि ये डॉक्टर नबिया के साथ फ़िज़ा अली ने बहुत बुरा किया है। देखें, फ़िज़ा अली ने तो कैश किया है ना, उसने उसको क्यों अपनी वीक चीज़ें बताई थी। जब उसने बता दिया, फ़िज़ा अली ने कैश कर दिया, उसने रेटिंग ले ली। जी हमारा चैनल साथ खड़े हो, भाई क्यों साथ खड़ा है, तुम्हारे चैनल की जरूरत ही क्या है? चैनल तो उसके रिपोर्टर के साथ भी नहीं खड़ा होता, तो इनके साथ क्या खड़ा होगा। वैसे ही उसको दम दिलासा करके तो हम आरस भाई को बुलाएंगे, फलाना करें, फ़ोन करें, कुछ भी नहीं होता। ये सारा उसने तो कंट्रोवर्सी बना ली। नुकसान किसका हुआ? डॉक्टर नबिया का हुआ। और मेरी सिंपैथी डॉक्टर नबिया के साथ है कि बेचारी की दूसरी शादी थी, पहला हस्बैंड इसका फोर्थ हुआ है, उसके साथ भी इसने 5-6 साल गुजारे हैं, बच्चा पैदा किया। इट्स मीन ये चलने वाली औरत है।
یہ نہیں ہے کہ یہ چلنے والی عورت نہیں ہے، یہ چلنے والی عورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ ٹائم گزارا، اور اب جا کے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ حارث کے ساتھ 2 مہینے بھی نہیں چل پائی، اس کے پیچھے ریزنز ہیں. وہ لڑکی جو کہ ایک آزادی کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اینڈ پہ آ کے جب آپ اس کو کھانا پینا بولو گے بنا کے دو، نہیں کر سکتی. آپ سمجھ گئے نا میری بات کو، وہ اس کی عادت ہے. دوسری بات ہے شکی عورت ہے، شک تو ظاہری بات ہے مردوں میں رہتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مرد کس نیچر کے ہوتے ہیں، تو شک تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے. باقی ہسبینڈ اس کا ظاہری بات ہے اس کے لیے تو وہ بہت پیارا ہے، ہسبینڈ اس کو برا تو نہیں ہے نا، شکل و صورت تو اس کی اچھی ہے، بول چال اس کی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے. تو بس یہ ساری چیزیں. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.